ओजान, खैरियत तो है? ये शायद तुम गाड़ी में भूल गई थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो जानते हो ये मेरी नानी की निशानी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। बतूल कैसी है? बतूल ठीक है, बतूल बिल्कुल ठीक है, मगर जुमाना ठीक नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ उसे? तुमने उसे हर जाने की रकम दी थी, याद है? बिल्कुल, मैंने दी थी, इसलिए ताकि वो मुश्किल में न पड़ जाए, उससे थोड़ा सहारा मिल जाए। मगर जुमाना ने आना दिखाई, उसने वो रकम नहीं ली। तो फिर मैंने यहीं पे रख दी थी। मैंने सोचा कि शायद वो वापस ना करे। चलो अच्छा ही हुआ। नहीं, तुम जुमाना को नहीं जानते हो। यानी उसने पहले वहीं से वो रकम उठा ली और फिर उसके बाद हॉस्पिटल से निकलते ही आशिर के साथ खरीदारी करने चली गई। कपड़े, चीजें वगैरह सब लिया। अभी बस हम उसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। क्या मतलब? यही हाल है हमारा। यानी सख्त सर्दी में भी घर में एक कोयला तक नहीं है, और ऊपर से उसकी बहन भी बीमार है, और उसे आशिर के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग की पड़ी है। अरे मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ तुमसे। अगर यकीन नहीं आता तो खिड़की से खुद ही देख लो ना। आओ। हाँ, देखो ना। तुम देख रहे हो उसे? मैंने उससे कहा भी था यही कि आशिर को मुतासिर करने के बजाय उसे अपनी बहन का ख्याल करना चाहिए। वाकई अफसोस की बात है ना। मैंने फाइल कमाल को दे दी है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, मगर रकम देखते ही खामोशी से चला गया। कह रहा था कि जल्द जवाब देगा। जबरदस्त, वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने कहा था ना, पैसा इंसान का रवैया बदल देता है। वैसे माफ करना यास्मीन, मुझे वहां से जल्दी में निकलना पड़ा। दरअसल अम्मी मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए। तुम टैक्सी करके चली जाओगी ना? हाँ चली जाऊंगी, फिक्र ना करो। वो जैसे ही राब्ता करेंगे तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, क्या हुआ? लगता है बाबा के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक किया आपने। घर में हमारी बात ठीक से नहीं हो पाती। क्या बीमारी में कोई नई बात सामने आई है? नहीं, तुम्हारे बाबा की बीमारी के बारे में नहीं है। तुम्हारी बीमारी पर बात करेंगे बेटा। आयजा नामी बीमारी जो तुम्हें हो गई है, सब कुछ जानती हूं मैं। आयजा ने मेहमत को तुम्हारी वजह से छोड़ा। तुमने आयजा को शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ जानती हूं मैं। किसने कहा ये आपको? किसने बताया है? जिसने भी बताया हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा। मेहमत ने, इसलिए आज सुबह आया था वो। उसकी अजीब बर्ताव का यही मतलब था। मेहमत को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानता है। खालदा आई थी मेरे पास, उसी ने बताया। सुनो बेटा, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? मेहमत तुम्हारा कजन है। तुम कैसे मेहमत की मंगेतर का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज कर सकते हो? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। अम्मी जान, इसमें शर्माने या छिपाने वाली कोई बात नहीं है। आयजा और मेहमत का ताल्लुक खत्म हो चुका है। उनके दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बेटा, मान भी लिया था कि सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की रह गई थी? तुम अपनी कजन की मंगेतर को शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो? समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। जुमाना ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद वाकई मोहब्बत करती है उस लड़के से। इश्क में पागल हो गई है उसके, मेरा ख्याल है। इसीलिए खुद को संवार रही है, खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही है। लड़का अमीर जो है चाहती होगी कि वो उसे पसंद करे, इसलिए एक लिबास पहनती है, दूसरा उतारती है। ठीक है, खैर अब मैं चलता हूँ।
जिन बातों पे यकीन नहीं था वो भी सच होने लगी। शायद अब कोई वजह नहीं बची। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ कहा, चलो वेनिस चलते हैं। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं फजूल में कोशिशें कर रहा था। चलते हैं वेनिस कार्निवाल में, थोड़ा घूमते हैं, मजे करते हैं, खुश होते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, वादा करती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत होगा ना। उम्मीद है। ओसान, यानी मैं तुम्हें उन तमाम बुरे दिनों की यादें भुलवा दूंगी। वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ, वादा वादा वादा। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया।